डीके गोयल तो पढ़ेंगे अपन, लेकिन टीएस से पढ़ेंगे मैं। हाँ भैया, तो व्हाट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की हमने बात की थी उस दिन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है पार्टनरशिप में, वो हम कौन से अकाउंट से शो करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किन किन आइटम्स को बोला जाता है? तो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो भी एक तरह का अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को अगर सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, ये सभी क्या है? अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आएगी पहले हम ये देख लेते हैं। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का एक स्पेसिमेन दे रखा है आपको, स्पेसिमेन ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम्स आएंगे? अच्छा, रेंट पेड टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंस है? उस दिन हमने बात की थी अप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस में। तो रेंट पेड टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, मतलब तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज एन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज एन अकाउंट जिसमें हम क्या करते हैं कि भैया पार्टनर में प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए वो हम वहां पे शो करते हैं। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ये एक एक्सटेंशन है पी एंड एल अकाउंट का, एंड इज क्रेडिटेड विथ नेट प्रॉफिट एंड डेबिटेड विथ नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल। ये पी एंड एल का एक एक्सटेंशन है और इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा है पी एंड एल में वो भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ही आता है, और अगर नेट लॉस हो रहा है वो भी कहां आ रहा है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। उसके बाद क्या करते हैं? इट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग की है तो उसके ऊपर जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो हम इसी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है वो भी यही डेबिट होगा, पार्टनर सैलरी है वो भी यही डेबिट होगी, और पार्टनर्स कमीशन है वो भी यही डेबिट होगा। और अल्टीमेटली अच्छा, अगर कोई पेमेंट आपने प्रॉफिट का एज ए रिजर्व रखा है तो वो भी यहीं से ट्रांसफर होगा। एंड द बैलेंस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर। उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसका एक स्पेसिमेन आपको दे रखा है। स्पेसिमेन में आप देखिए ध्यान से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया है सबसे पहले, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है पी एंड एल में तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और अगर नेट लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर नेट लॉस है तो फिर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना पार्टनर सैलरी देंगे, ना पार्टनर्स कमीशन देंगे, ना रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होगा, क्योंकि नेट लॉस के केस में कुछ नहीं होगा। ये ओनली नेट प्रॉफिट के केस में होगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होने के बाद अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने ली है पार्टनर से तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा क्या क्या डेबिट होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व। फिर बचा हुआ भी प्रॉफिट हो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और कहाँ पे चले जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ चले जाएगा? पार्टनर्स। तो स्पेसिमेन ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको स्निप कर देता हूँ। इसका अकाउंट के भी दो तरह से मेथड फॉलो किया था, मतलब दो मेथड्स बताई थी। एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने कैपिटल अकाउंट बनते हैं? एक। और फिक्स कैपिटल मेथड में कितने कैपिटल अकाउंट बनते हैं? दो, एक कैपिटल और एक कैपिटल। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो जितने भी ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाले ट्रांजेक्शन है ना, ये सभी कहाँ क्रेडिट या डेबिट होंगे? करंट अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट और डेबिट होंगे? और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक कैपिटल अकाउंट और बनेगा, उसमें ओनली दो एडजस्टमेंट होंगे, एक तो एडिशनल कैपिटल जो लेके आ रहा है, और एक जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल वो करके लेके जा रहा है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें तो एक ही अकाउंट बनना है, तो ये सारे एडजस्टमेंट भी कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट। डेबिट में क्या आएगा? बाय नेट लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो भी कहां चले जाएगा? या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर
करंट अकाउंट में। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, और अगर आप करंट अकाउंट मेथड फॉलो करते हो तो कहां जाएगा? करंट। मतलब आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। फिर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व और जो भी बचेगा वो प्रॉफिट कहां चले जाएगा? या तो कैपिटल अकाउंट या फिर अगर लॉस है तो वो भी कैपिटल या करंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कुछ और पॉइंट्स। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पी एंड एल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। फर्स्ट, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पी एंड एल बनने से पहले बन सकता है क्या? नहीं। मतलब पी एंड एल अकाउंट ऑलवेज मेड बिफोर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। It is prepared after trading account and it is therefore starts with gross profit और gross loss as per trading account। जो P&L अकाउंट हम बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट के बाद बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। याद है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग में जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है वो कहाँ आता है? P&L के क्रेडिट या डेबिट में। तो ग्रोस ये किससे स्टार्ट होता है? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस से। P&L अप्रोप्रिएशन किसके बाद बनेगा? P&L अकाउंट के बाद। तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अकाउंट। देयरफॉर इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर P&L। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है या फिर हमें कितना नेट लॉस हुआ है। इस अकाउंट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कि हमें जो मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है उसे हमने कैसे बांटा है। यह अकाउंट इसलिए बनाया जाता है। फिर नेचर ऑफ आइटम, इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड क्रेडिटेड विद इनकम नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। P&L अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से डेबिट और क्रेडिट होता है। बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे डेबिट होता है? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व। और क्रेडिट किससे होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ दीज अकाउंट, इसमें पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। P&L अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? P&L अप्रोप्रिएशन पे पड़ेगा क्या? यस। कैसे पड़ेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो ही तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांटोगे, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां से उठाओगे? पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट और कैपिटल कहां से उठाओगे? कि डीड में जो परसेंटेज लिखा हुआ उस हिसाब से इंटरेस्ट दोगे ना। सैलरी टू पार्टनर जो डीड में लिखा हुआ उस हिसाब से दोगे ना। तो इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट गाइडेड बाय P&L पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। मैचिंग प्रिंसिपल, P&L अकाउंट हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसमें कोई मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया जो भी रेवेन्यू आप बुक कर रहे हो उससे रिलेटेड खर्चे भी बुक करने हैं, जो भी खर्चे आप बुक कर रहे हो उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी बुक करना। P&L अप्रोप्रिएशन में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो इट इज ए मेजर डिफरेंसेस बिटवीन P&L एंड P&L अप्रोप्रिएशन। ये मेजर डिफरेंसेस है P&L और P&L अप्रोप्रिएशन में। ये भी नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में आपको, क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, नोटबुक बना ली ना? सॉन्ग में बन रही है कंप्लीट। ओके, तो ये तो बात हुई P&L एंड P&L अप्रोप्रिएशन की। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन, रिलेटिंग टू P&L अप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो यहां पे जर्नल एंट्रीज पहली एंट्री, सबसे पहले क्या होगा? P&L अप्रोप्रिएशन कहां से स्टार्ट होता है कंसर्न? या नेट लॉस, वो कहां से ट्रांसफर होके आएगा? P&L में से। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट
फ्रॉम P&L टू P&L, P&L से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए आप क्या करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, ये एंट्री करोगे। बोलो यार, देखो P&L में मुनाफा कब होता है मुझे ये बता दो बस। P&L में नेट प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट से, या जब डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट से। P&L में नेट प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट ज्यादा होगी डेबिट से, तो नेट प्रॉफिट होगा ना बेटा। P&L में क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम, रेवेन्यू या एक्सपेंस, और डेबिट में क्या लिखते हैं, तो रेवेन्यू ज्यादा होंगे एक्सपेंस से तो नेट प्रॉफिट होगा ना, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट से तो मतलब P&L अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है। समझो, मैं इधर ये मेरा P&L अकाउंट है, P&L में इधर आ रहा है 50,000 और इधर आ रहा है 40,000। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है अभी 40, और क्रेडिट का कितना आ रहा है, कितना ज्यादा है क्रेडिट डेबिट से, तो 10,000 रुपये P&L अकाउंट में डेबिट होंगे, और एंट्री क्या होगी, टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये 10,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन। तो P&L अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हुआ प्रॉफिट का केस। कौन सा केस हुआ, आ रहा है क्या समझ में, बोलो यार। सेम ऐसे ही अगर लॉस हो जाता है, सेम ऐसे ही अगर लॉस हो जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, रिवर्स ट्रांसफर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन टू P&L, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। आ रहा है क्या समझ में, बोलो यार, क्लियर है। अब इसमें सिंपल इसी का अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं P&L का, तो यहां पे क्या हुआ होगा, डेबिट कितना आ रहा है, क्रेडिट कितना आ रहा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय P&L कितना बैलेंस आएगा, तो एंट्री क्या हो रही है, P&L क्रेडिट हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। आ रहा है क्या समझ में यहाँ पे। तो पहली एंट्री तो कर दी हमने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या लॉस टू P&L अप्रोप्रिएशन फ्रॉम P&L। P&L तो आपको आता है ना बनाना, 11th में सीखा है अपन, ठीक है। अब आगे अब हम पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं या डेबिट, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर देने से, पार्टनर को जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तब उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा बेटा। इंटरेस्ट हम उसे दे रहे हैं तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसके, तो उसकी कैपिटल पहले 1 लाख थी, हमने उसको 10,000 ब्याज दिया, तो अब कितनी हो जाएगी, 1,10,000। तो कैपिटल क्या हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप करंट अकाउंट फॉलो करते हो, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, तो पार्टनर्स
आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार। ये स्टार मैंने किसके लिए लगाया है? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो एंट्री क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए मुनाफा, मतलब पार्टनर की कैपिटल उससे इंक्रीज हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर होगा, तो एंट्री क्या करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, जैसे मान लो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हम देते हैं, समझ लो किसी से हमने लोन ले रखा है, उस पे जब इंटरेस्ट देते हैं हम, तो एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ईयर एंड पे क्या करते हैं? P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ईयर एंड पे क्या करते हैं? ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां ट्रांसफर कर देते हैं? P&L में। तो सेम ऐसे ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? बोलो यार। अच्छा, इन दोनों एंट्रीज की अल्टरनेट एंट्री एक हो सकती थी, अल्टरनेटिवली कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री समझते हो ना? ए और बी के लिए कंपाउंड एंट्री क्या हो सकती थी? इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स। मैंने इन दोनों एंट्री की कंबाइंड एंट्री कर दी। देखो, ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है और नीचे क्रेडिट हो रहा है, तो इन दोनों को कट करके डायरेक्ट एंट्री कर दी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर आ रहा है क्या समझ में? तो अल्टरनेट एंट्री ये भी हो सकती थी, P&L अप्रोप्रिएशन डायरेक्ट डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऊपर एंट्री, सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। अभी हमने P&L अप्रोप्रिएशन का एक स्पेसिमेन लगाया था वहां पे, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। आ रहा है क्या समझ में? है ना? नेक्स्ट, पार्टनर को हम क्या देंगे? सैलरी, रेम्युनरेशन या कमीशन, है ना? पार्टनर को हम क्या देंगे? सैलरी, रेम्युनरेशन या कमीशन। फॉर अलोइंग पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन। पार्टनर को सैलरी और कमीशन देने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? पहले तो एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स सैलरी या कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। पार्टनर्स सैलरी को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को, यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है ना बेटा, सैलरी देने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। तो एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ईयर एंड पे ये कहां ट्रांसफर हो जाएगी? P&L। जैसे P&L में ट्रांसफर करने की जगह हमने कहां कर दिया? P&L, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ। इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री सेम हो सकती है जो हमने ऊपर की थी। अल्टरनेट एंट्री मतलब कंपाउंड एंट्री, इसकी भी सेम हो सकती है। देखो, पार्टनर सैलरी और कमीशन से कट जाएगा, ये बचेगा क्या? ओनली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी
पार्टनर्स कैपिटल या, समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा, ये हो गई हमारी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब मान लो पार्टनर्स अपने मुनाफे का सारा पार्ट बांटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी कोई पैसे नहीं देता है। पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि हम पूरा मुनाफा नहीं बांटे, हम मुनाफे का 10%, जो बचा हुआ मुनाफा है उसका 10% हम रखना चाहते हैं हर साल, जिससे क्या हो, अनसर्टेनिटी के टाइप का हमारे पास एक फंड अवेलेबल है। ये प्रोविजन नहीं है। देखो, प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन हम बनाते हैं किसी सर्टेन खर्चे के लिए, लाइक मैंने माल जब मैं बेचता हूं तो मुझे पता है कि मेरा उधार माल जो जाएगा उसका आधा % पैसा डूब जाएगा। मतलब मैंने 10 लाख का माल बेचा है तो मुझे पता है कि 0.5 मतलब 5,000 रुपए का माल मेरा डूब जाएगा। 1 करोड़ का माल बेचा है मैंने तो मेरा 50,000 का पैसा जो है वो डूब जाएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं, इसलिए मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देता हूं। प्रोविजन सर्टेन, ये तो पता है होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता और किससे होगा ये नहीं पता, तो हमने क्या बना दिया? प्रोविजन। खर्चा तो होगा। आज के इवेंट क्या हुआ? हमने माल बेचा तब रेवेन्यू बुक किया, तो माल बेचते टाइम रेवेन्यू बुक किया तो उससे रिलेटेड खर्चा भी बुक करो ना। खर्चा क्या होगा? फ्यूचर में जो बेड डेट होगा वो। अब बेड डेट आप आज ही बता सकते हो क्या? तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं? प्रोविजन। बट रिजर्व किसके लिए बनता है? कोई हमने डिटरमाइन नहीं है कोई खर्चा, बस हमने ऐसे ही बना दिया, वो किसी भी खर्चे में यूज हो सकता है। तो पार्टनर क्या चाहते हैं? हर साल एक मुनाफे का 10% 20% पार्ट वो क्या करे? एज ए रिजर्व बचा के रखे, एज ए रिजर्व बचा के रखे फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट आउट ऑफ तो हम क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट, सॉरी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे? डेबिट टू, अच्छा ये रिजर्व खर्चा है क्या? अगर ये खर्चा होता ना तो P&L में जाता, जैसे प्रोविजन खर्चा है इसलिए वो कहां जाता है? रिजर्व खर्चा नहीं है, ये कहां जाएगा? P&L। इज दैट क्लियर? अब जो बचा हुआ मुनाफा है, देखो हमने प्रॉफिट में से क्या बांट दिया? पार्टनर की सैलरी बांट दी, कमीशन बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। लेकिन अभी हाँ, पार्टनर से भी तो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो वो ड्रॉइंग, कौन सी वाली ड्रॉइंग बेटा? ड्रॉइंग भी 2 तरह की थी, एक तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक ड्रॉइंग अगेंस्ट, कौन सी वाली ड्रॉइंग पे ब्याज लेंगे हम? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा नहीं देना पड़ता। आ रहा है समझ में? हम कौन सी वाली ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली पे। मतलब नॉर्मल जो ड्रॉइंग लिख रखी है क्वेश्चन में, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिख रखी है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मत ले लेना, उसको क्या करना है? कहां एडजस्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम एडजस्ट करना है कैपिटल से। आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के लिए इसमें भी 2 एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री बेटा, पार्टनर को जब हमने इंटरेस्ट दिया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L टू, पहले तो होगी 2, मैंने शॉर्टकट एंट्री डायरेक्ट लिख दी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो उनकी एंट्री, मतलब जब ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां क्रेडिट हो जाएगा? पी एंड एल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का भी नेट जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो वापस कहां जाएगा? कैपिटल में ही जाएगा। बट हो सकता है किसी ने ड्राइंग ज्यादा की तो उसका कैपिटल डेबिट ज्यादा ऐसे होगा और प्रॉफिट तो कम बटेगा ना उसको, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना जरूरी है। अल्टरनेट एंट्री क्या हो सकती है? कोई बता पाएगा क्या? कंसर्न कंपाउंड एंट्री क्या हो सकती है? ए और बी की, ए और बी की एंट्री अगर आप मिला लो तो नई एंट्री क्या बनेगी? एक कंपाउंड एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला वर्ड कट जाएगा क्योंकि एक एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है, एक में डेबिट हो रहा है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ रहा है क्या समझ में? अब लास्ट में क्या बचेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। लास्ट में क्या बचेगा? उस दिन हमने डिफरेंस समझा था डिविजिबल प्रॉफिट में। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है पता है बेटा? ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है ना, ये तो हो गया नेट प्रॉफिट, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। जो कहां लिखा होगा? डीड में। जो कहां लिखा होगा बेटा? डीड में। आ रहा है क्या समझ में? तो लास्ट एंड फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो, तो अगर प्रॉफिट हुआ, जनरली प्रॉफिट होगा, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अच्छा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो लॉस हो जाएगा यहां पे। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा बैलेंस बोलेंगे इसे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कौन सा अकाउंट यूज करोगे? करंट अकाउंट। अगर लॉस हो जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट से तो लॉस है। फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो यार। तो ये तो बात की हमने किसकी? जर्नल एंट्रीज की, पी एंड एल। अच्छा, इसमें करंट कैपिटल अकाउंट की भी एंट्रीज आ गई। कैपिटल अकाउंट में भी तो यही एंट्री होने वाली है। एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एक पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन मिलेगा, एक उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और उससे क्या चार्ज करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा? अब अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपका कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बनेंगे। कौन कौन से?
एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स, अब ध्यान देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस चलेगा और करंट अकाउंट में भी बैलेंस चलेगा, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली जो परमानेंट कैपिटल वो एक्चुअल में लेके आए या लेके गए वही आएगी। तो यहाँ पे ओनली दो एडजस्टमेंट होंगे, एक तो वो एडिशनल कैपिटल जो लेके आ रहा है और एक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो वो करके ले जा रहा है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा। लेकिन करंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, जैसे बैलेंस तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया तो वो भी यही आएगी। एक चीज ध्यान रखना, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ओपनिंग में। इन केस क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस कब होगा, मान लो पिछले सालों में लॉस हो गया तो करंट अकाउंट में डेबिट हुआ होगा तो उसका बैलेंस क्या चलेगा आपका, डेबिट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ डेबिट किया ही नहीं होगा आपने, तो वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है ओपनिंग का, इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहां डेबिट होगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहां डेबिट होगी, कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, P&L अप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस है तो डेबिट होगा और प्रॉफिट है तो और टू बैलेंस कैरी का आ रहा है क्या समझ में, बोलो यार। लेकिन अगर यहीं पे आप क्या बना रहे हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आपका कैपिटल अकाउंट ओनली सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, वेदर इट इज ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, चाहे वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, चाहे वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, चाहे वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है, कुछ भी दिया हो, व्हाटसोएवर, पार्टनर से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। ओनली पार्टनर्स मेथड कौन सी होगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इज दैट क्लियर, बोलो यार। तो उसमें ओनली एक ही अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे जो हमने दो अकाउंट पे ट्रांजेक्शन किए थे वो ओनली एक ही अकाउंट में आएंगे, उसे क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे, आ रहा है क्या समझ में। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, ये लेक्चर कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट लेक्चर है, ध्यान रखना है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आप फॉलो करते हो तो फिर आपका एक ही अकाउंट बनेगा, इसी का एक ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस आ सकता है। अगर मान लो पिछले साल में इतना लॉस हुआ कि कैपिटल से भी ज्यादा लॉस हो गया, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, माइनस, मतलब क्या हो जाएगी, डेबिट। तो इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट बनता था ना, उसमें डेबिट बैलेंस ओपनिंग नहीं हो सकता, ओनली क्रेडिट बैलेंस ही होगा। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही एडिशनल कैपिटल लेके आया तो भी यही आएगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो भी यही आएगी, लेकिन वहां पे फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में जाती थी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां कहा जाता था, करंट अकाउंट में, यहाँ कहाँ आ गया, कैपिटल में। कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट का शेयर, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस, सभी कुछ यहाँ पे आ गया, जो कि ये सब कहाँ जाते थे, और टू बैलेंस कैरी था। आ रहा है क्या समझ में, बोलो यार। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, दो डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने करते हैं,
फिक्स्ड कैपिटल में वो अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट। बैलेंस इन फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कब कब चेंज होता है? कंसर्न फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कब कब चेंज होता है? हाँ, ओनली 2 ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को चेंज कर सकते हैं फिक्स कैपिटल। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की 2 ही चीजें इंपैक्ट करेगी फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस। एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एक कैपिटल विड्रॉवल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, है ना। लेकिन करंट में अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हो तो उसमें तो हर एक ट्रांजेक्शन पे कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा क्या? बोलो यार। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट when further capital is introduced or capital is withdrawn। ओनली यही केस होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस चेंज विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर विद द फर्म। ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन, यहां पे आप कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 ही ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करते हो, बट इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में जाते हैं। वहां पे सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बैलेंस कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। इसमें हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि करंट में डेबिट हो सकता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही कैपिटल है तो उसका डेबिट भी हो सकता है। और आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार। तो फर्स्ट तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गया आपका। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम नोटबुक में नोट कर रहे हैं, ठीक है। और नोट करना है, नोट डाउन कर लेना, पढ़ लोगे क्योंकि एग्जाम टाइम में, नहीं तो नहीं पढ़ के जाओगे। अब ऐसे ही कैपिटल और करंट में क्या डिफरेंस है? कैपिटल और करंट में क्या डिफरेंस है? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो अच्छा कैपिटल अकाउंट में ऐसे ही डिफरेंस देख ले। कैपिटल अकाउंट दोनों ही केस में बनाया जाता है सबसे पहले, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो। करंट अकाउंट ओनली इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल बनता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस अगर फिक्स कैपिटल है तो ऑलवेज क्रेडिट होगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो डेबिट भी हो सकता है। करंट का बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। नेचर इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनरली चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो चेंज होगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट तो हर बार चेंज होगा जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म। फर्म में पार्टनर ने कितना लगाया है ये कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में तो सब गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये इतना मेजर डिफरेंस नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यह एक पिक्टोरियल आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें आपको ये बताया कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां जाएगा किस मेथड के केस में। एक फ्लो चार्ट हो गया एक तरह से। क्या फ्लो चार्ट है? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से फॉलो होता है, ब्रीफ हो गया। एक तो कौन सी मेथड, दूसरी कौन सी मेथड? फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में ओनली। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में किससे क्रेडिट होगा? फर्दर कैपिटल। और डेबिट किससे होगा? और करंट अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? रेम्यूनरेशन से भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी होगा। और डेबिट किससे होगा? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इधर आ रही है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस। बट अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें फ्लक्चुएटिंग में, तो इसमें क्रेडिट फर्दर कैपिटल भी इसी में आएगी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इसी में आएगा। और ये डेबिट किससे होगा? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी इसी में आएगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी इसी में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस। इज दैट क्लियर? बोलो यार। तो ये ग्राफ अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं।
मैं आपको इसका भी स्नैप कट करके आपके उसमें पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे आपको क्या होगा, एक ओवरव्यू हो जाएगा एट द एंड कि भैया ये अकाउंट में ये चीजें क्रेडिट करनी है और ये चीजें डेबिट करनी है। इज दैट क्लियर? बोलो यार।